तो आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी लेके आया हूँ जो कि बहुत कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया अमंग इंडियन स्टूडेंट्स जो भी अभी नीट वगैरह कर रहे हैं। इसका एक रीज़न है, इसके पीछे ये रीज़न है कि एक लो बजट यूनिवर्सिटी है, प्रॉफिटेबल यूनिवर्सिटी है और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के जो भी बच्चे हैं ना, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि बजट कम है, बच्चे अपनी एमबीबीएस जो है वो वहाँ से करते हैं। मेन चीज़ एक ये भी है कि जिस सिटी में ये लोकेटेड है काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न एडवांस सिटी है और यहाँ की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। एजुकेशन फील्ड में यूनिवर्सिटी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैकग्राउंड है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और हाँ, यही सारे रीजंस हैं कि जब कोई यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा करती है ना, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से कुछ छोटी मोटी चूक हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़े बहुत रूमर्स फैला दिए जाते हैं, जो कि रूमर्स जहाँ आप तक पहुँचते हैं ना, वो थोड़े बहुत से काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी रूमर को दूर करने के लिए मैं आज आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए और आप अपने लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज कर पाओ। तो चलो चालू करते हैं अपने वीडियो को। तो जय श्री राम है आप सभी को। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे वीडियो में एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम जितेश है और मैं बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1930 में हुई थी। आज से काफ़ी साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसकी इस्टेब्लिश बहुत पहले हुई थी। तो इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है ना कि वहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है मेडिकल फील्ड में। अब आप सोच रहे होंगे कि उनकी मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस होने से हमें क्या फ़ायदा है। हमें फ़ायदा है, अब बताता हूँ कैसे है। कि जब हमारे पढ़ाने वाले टीचर्स, हमें पढ़ाने वाले डॉक्टर्स, हमें ट्रेन करने वाले डॉक्टर्स, उनको मेडिकल फील्ड में अच्छी नॉलेज होगी ना, तो वो हमें अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज है मेडिकल फील्ड में, तो उनके नॉलेज से हमें वो अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो ये बात होगी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की। दूसरी चीज़ हम आते हैं कि कौन सी सिटी में इस्टेब्लिश्ड है ये यूनिवर्सिटी। उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी येक्तिनबर्ग नाम के सिटी में इस्टेब्लिश्ड है। येक्तिनबर्ग सिटी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें समझा देता हूँ ताकि आपको ईजी हो। येक्तिनबर्ग जो है वो एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न, एडवांस्ड और डेवलप्ड सिटी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, टूरिस्ट पैलेस का हब है। यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने से हमें ये फ़ायदा मिलता है ना कि वहाँ की जो पेशेंट आउटफ्लो होते हैं, पेशेंट फ्लो होते हैं हॉस्पिटल्स के, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अब आप सोचोगे कि यार भैया, आप तो हर एक वीडियो में कहते हो पेशेंट फ्लो, पेशेंट फ्लो, पेशेंट फ्लो हॉस्पिटल्स के, ये क्यों कहते हो? इसका कहने का एक रीज़न है, इसको एक्सप्लेन करने का एक रीज़न है। वही रीज़न ये है कि जब हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और जब हम किसी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाई करने जाते हैं, तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के बारे में डिपेंड नहीं होती, ठीक है। यूनिवर्सिटी जिस सिटी में लोकेटेड होती है, कहीं ना कहीं उस चीज़ पे भी डिपेंड करती है। उस चीज़ पे कैसे डिपेंड करती है? अगर मैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में ले लेता हूँ एडमिशन जहाँ की पॉपुलेशन कम हो, तो वहाँ हमें पेशेंट फ्लो नहीं मिलेंगे हॉस्पिटल्स के। और जब हमें पेशेंट फ्लो अच्छे नहीं मिलेंगे तो हमारी क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छी नहीं होगी। क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छी नहीं होगी तो हमें नॉलेज अच्छा नहीं होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज हम पे बहुत कम होगा। जब हम कभी इंडिया में प्रैक्टिस करने जाएंगे तो हमें ना वो चीज़ अनफेमिलियर सी लगेगी। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए जहाँ की पेशेंट फ्लो अच्छी हो और वहाँ की पॉपुलेशन अच्छी हो। तो मेन इतना चीज़ें एक्सप्लेन करने का ये था कि येक्तिनबर्ग सिटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ पे वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दूसरी चीज़ एक और है कि फीफा वर्ल्ड कप मैचेस भी वहाँ पे हो रखे हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि यूनिवर्सिटी जिस सिटी में लोकेटेड है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। टूरिस्ट का एक मेन हब है वो, बहुत ज़्यादा लोग घूमने आते हैं वहाँ पे। और रशिया की फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रशिया में ना, आपको भी पता ही है कि रशिया की जो पॉपुलेशन है वो एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। तो मेन जो चीज़ होता है ना कि आपको सिटी के बारे में बताना कि कौन सी सिटी में स्टेब्लिश्ड है, सिटी को एक्सप्लेन करना, उसका मोटिव यही होता है कि आपको ये चीज़ समझ आए कि जिस सिटी में हम जा रहे हैं वो अच्छी सिटी है, वहाँ के पेशेंट फ्लो अच्छे हैं, ठीक है, वहाँ के लोग अच्छे हैं और सारी चीज़ें, ये मेन मोटिव होता है हमारा आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की। तो अगर हम बात करें अब हमारी कंट्री रैंकिंग की, उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की कंट्री रैंकिंग की। अब मैंने बहुत कम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वगैरह बता रखी है और इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं मेनली इस वजह से रैंकिंग बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ना बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि भैया मैं एक लो बजट यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ,
तो क्या मुझे वहाँ पे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड होगी? क्या मुझे वहाँ पे एक अच्छा एजुकेशन क्वालिटी मिलेगा? क्या मुझे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो होती है यूनिवर्सिटीज़ की वो अच्छी मिलेगी वहाँ पे? तो मैं आप सबसे यही चीज़ प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे कंट्री रैंकिंग बता रहा हूँ कि उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो कंट्री रैंकिंग है 144 है। पूरे देश में 144 नंबर पे ये रैंकिंग आती है उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये पॉइंट कि एजुकेशन क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी के आप पकड़ के देख सकते हो, सिर्फ उराल को नहीं, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं, बच्चों को मेडिकल फील्ड में अच्छे से ट्रेन नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी कंट्री रैंकिंग अच्छी होगी नहीं। और मेन चीज ये कि लो बजट यूनिवर्सिटी है तो क्या हमें अच्छा पढ़ाई नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं होता। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, वहाँ के टीचर्स पे, वहाँ के प्रोफेसर्स पे, मेनली बच्चों पे, कि जो टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे हैं बच्चे कितने डेडिकेटेड हैं। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि लो बजट यूनिवर्सिटी है तो वो अच्छा नहीं पढ़ाएगी वगैरह वगैरह, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत कम टाइम में इस यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि हम आज क्यों रशिया में पढ़ाई कर रहे हैं, इसका एक ही रीज़न है ना कि हम इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर हम वो चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते और हम रशिया में आके पढ़ना चाहते हैं एमबीबीएस, तो हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चूज़ करें जहाँ की सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो, है ना? तो वही चीज़ है कि यहाँ की जो आपको कंट्री रैंकिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एजुकेशन क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती कि आप अगर लो बजट यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो ना, तो आपको कम पढ़ाई मिलेगा, आपको कम फैसिलिटी मिलेगी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैं आपको बताता हूँ कि फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। इस यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन की फ़ीस है ना, ये है 2,60,000 पर ईयर, और हॉस्टल की फ़ीस है 12,000 पर ईयर। हॉस्टल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एकोमोडेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, 2 शेयरिंग रूम, 3 शेयरिंग रूम मिल जाते हैं, और यूनिवर्सिटी के पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, विद इन 2 किलोमीटर्स या 3 किलोमीटर्स के आसपास में ही है हॉस्टल्स वहाँ के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। वॉकिंग डिस्टेंस पे आराम से इतना तो चल लेते हैं यार, जवान रहेंगे सब इस टाइम पे, तो ऑब्वियस सी बात है इतना वॉकिंग तो कर ही लेंगे, बूढ़े तो ये नहीं है कि 2-3 किलोमीटर चलना पाए। अगर आप नहीं चल पाओगे तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ईजिली बस आपके हॉस्टल के आसपास के बस स्टॉप से मिल जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, हॉस्टल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, एकोमोडेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इंडियन मेस भी अवेलेबल है उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और अच्छी फूड प्रोवाइड करती है बच्चों को। तो अगर हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के टोटल बजट की ना, जो कि पूरे 6 साल के लिए रहेगी, वो आपको पड़ जाएगी अराउंड 20 से 22 लाख रुपीज़। डिपेंड करता है कि आप कैसे रहते हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी क्या पड़ती है वहाँ पे। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और पॉइंट बताऊंगा कॉस्ट ऑफ लिविंग से, कि जो रशिया की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती। ठीक है, आप अगर अपनी सिटी छोड़ के किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट होते हो एज अ स्टूडेंट, तो आपको जो मिनिमम अमाउंट मिलते हैं आपके घर से, जो कि 10,000 15,000 हो गए, मिनिमम 15,000 में जो है आपका महीने का सारा खर्चा, सारे एक्सपेंडिचर, जो जो भी मिनिमम चीज़ें होती है जो आपको ज़रूरत होती है, जो नेसेसिटीज़ होती हैं, वो 15,000 के अंदर में आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो हो जाता है। बट वही है कि आप कैसा खर्चा करते हो, आप कैसे स्पेंड करते हो पैसे को, वो डिपेंड करता है आप पे। हालांकि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हिसाब से ही मिल जाएगी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। यूनिवर्सिटी की बजट कम है, यूनिवर्सिटी की सारी चीज़ें, जैसे कि हॉस्टल हो गया, जैसे कि वहाँ की एजुकेशनल क्वालिटी होगी, वहाँ की जो हमारी जो सिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं यूनिवर्सिटी को, काफ़ी ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब हम आते हैं यूनिवर्सिटी के रिकग्निशन पे। इस यूनिवर्सिटी की जो रिकग्निशन है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन से है। WHO हो गया, NMC हो गया, MCI हो गया, हर एक जगह से ये रिकग्नाइज्ड है। आपकी जो डिग्री होगी वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड वैलिड होगी। ठीक है, आप इंडिया से जब यहाँ आओ तो आप नीट को क्वालिफाई करके आओ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड होगी। और अगर आप ये चाहते हो कि आप रशिया से एमबीबीएस करने के बाद आप किसी और कंट्री की एग्जाम दो, आप वहां पे शिफ्ट होना चाहते हो, तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर एक अब्रॉड में, अब्रॉड की कोई भी कंट्री है, रशिया की एमबीबीएस की डिग्री हर जगह वैलिड रहेगी। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, आपके 12th में पीसीबी या पीसीएमबी, इससे 50% मार्क्स होने चाहिए। आप नीट को क्वालिफाई कर लिए हो, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप आराम से
यहाँ पे आने के लिए एलिजिबल हो, आप रशिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। आपको डिग्री की भी वैलिड होने की टेंशन नहीं है, क्योंकि मेन कंसर्न ये होता ना बच्चों का कि भैया क्या रशिया आएंगे तो हमारी डिग्री वैलिड होगी, या फिर क्या रशिया की कुछ ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे हम जाते हैं तो हमारी डिग्री वैलिड होगी। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करते हो, जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियोस देखते हो या कुछ भी करते हो, आपको कोई यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है, तो मैं आपको एक चीज़ सजेशन देना चाहूँगा कि आप एडमिशन लेने से पहले, आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करवाने से पहले उस यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन जरूर चेक कर लेना ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, क्योंकि इस चीज़ से कई बार आप स्कैम से बच जाओगे, फ्रॉड होने से बच जाओगे। आपको जो आपकी कंसल्टेंसी होगी या जो भी एजेंट होंगे, मैं किसी भी एजेंट का या किसी भी कंसल्टेंसी का नाम नहीं ले रहा, आपको स्कैम कर सकते हैं, फ्रॉड होते हैं मार्केट में, आपको कर सकते हैं। तो इसलिए आप हर एक चीज़ को वेरीफाई कर लो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ वो उस पर आप अंधा भरोसा कर लो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एक बार आप क्रॉस चेक कर लो, अगर आपको सही लगता है तो अच्छी बात है, आप मेरे वीडियो से सेटिस्फाइड रहोगे। तो मेरा मेन कहने का मतलब ये था ना कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करोगे ना, किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में किसी भी एजेंट से, किसी से भी, तो आप एक बार उनकी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई कर लो, ताकि आप इन फ्यूचर रिग्रेट में नहीं रहोगे किसी भी यूनिवर्सिटी को लेके। तो ये चीज़ है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार इस यूनिवर्सिटी के बारे में रूमर वगैरह फैली थी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं पास करते बच्चे वगैरह वगैरह। इन चीज़ों पे ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कई यूनिवर्सिटीज़ का जो होता है ना वो फॉर्मेलिटी का एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का, बट कई यूनिवर्सिटी में आपको सच में पढ़ाई करके और अच्छे से मेहनत करके आपको थोड़ी सी एग्ज़ाम को जो है पास करना पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो भी रशिया की यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्मेलिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी खराब है। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पे आपको सच में अच्छे से एग्जाम देना पड़ता है पढ़ाई करके, तो आपको वही पूछेंगे वो जो आपने 12th में पढ़ाई किया है। आपसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पूछते, बेसिक सी चीज़ें होती है जो अगर आप नीट क्वालिफाई करके आप अप्लाई करोगे ना एडमिशन के लिए, तो आपको बेसिक चीज़ें तो बायो के बारे में पता होगी, बेसिक चीज़ें केमिस्ट्री के बारे में पता होगी, इंग्लिश के बारे में आपको पता होगी। तो कुछ एग्जाम्स की टेंशन नहीं है। अगर आप बेसिक सी चीज़ें आपको पता है ना, तो आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हो, और जितनी हेल्प हमसे होगी तो हम आपको वहाँ पे भी हेल्प करेंगे ही, ठीक है। तो ये थी मेरी इंफॉर्मेशन आपके उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपको और भी जानना है इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे हैं, वहाँ पे आप जाना, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप तक मैं पहुँचा दूंगा। जितनी यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन मेरे तक रहेगी आपको पहुँचा दूंगा, ठीक है। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब आप ये नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा अंदर से वीडियोस बनाने को और हेल्प करने को आपकी। लेकिन फिर भी मैं करता रहूँगा जैसे करता आ रहा हूँ पहले से। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज का वीडियो का साथ हमारा यहीं तक था, ख़त्म करते हैं हम अपने वीडियो को। मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशनल वीडियो में नई यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, मौज मस्ती करो और खूब ढेर सारी मस्ती करो और मौज काट दो यार। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। देखो क्या है ना, मेरा तो एक चीज़ है यार रूमर्स वगैरह पे, कि जब तक मैं किसी चीज़ को मेरी आंखों से नहीं देखता ना, मेरे कानों से नहीं सुनता ना, तो मुझे किसी भी रूमर्स पे बिलीव नहीं होता, ठीक है। रूमर्स हर यूनिवर्सिटी के बारे में, ऐसी ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ उराल हो गया या फिर सिर्फ बस्किर हो गया या फिर सिर्फ एक दो यूनिवर्सिटी हैं, या फिर हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ ना कुछ रूमर्स होते ही होते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी परफेक्ट नहीं होती। जैसे हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, वैसे हर यूनिवर्सिटी परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। इसीलिए हम अब्रॉड पढ़ने जब आ रहे हैं ना, तो माइंडसेट भी अपना थोड़ा वैसा लेके आओ, बच्चों जैसे बिहेव मत करो। मच्योर हो रहे हो तुम यार, 18 19 साल 20 साल के हो रहे हो और फिर तुम कह रहे हो कि यार मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं पढ़ना, ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। यार थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हमें भी करना पड़ता है, ये हमारा देश तो नहीं है ना। तो अपना माइंडसेट थोड़ा ऐसा लेके आना पहले से ही, कि आपको दिक्कत ना हो यहाँ पे। ये सारी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी थोड़ी पहले से ही, रशिया आने से पहले से। और रूमर्स वगैरह पे बिलीव मत करो, किसी के भी रूमर्स पे बिलीव मत करो। आप खुद जब तक उस चीज़ों को नहीं देखते हो, जब तक फेस नहीं करते हो, तब तक मत मत जाओ। चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी है ना, उसके रूमर्स पे मत जाओ। उस किसी भी रूमर्स पे किसी भी यूनिवर्सिटी को जज मत करो। आप रिसर्च कर लो, हो सकता है रूमर सही है। रूमर्स बोलते हैं इसीलिए है कि अफवाह है, कि भाई सही है या गलत है किसी को नहीं पता।
तो आप कैसे बिलीव कर सकते हो उस चीज़ पे? किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ मत, रूमर्स पे बिलीव मत करना। आप उस चीज़ के बारे में रिसर्च करो अगर आपको यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है, और आप फिर अपने एडमिशन प्रोसेस को चालू करवाओ। तो ना यूनिवर्सिटी की सीट्स भी लिमिटेड है। एक चीज़ और आपको बताना भूल गया था मैं कि इस यूनिवर्सिटी की ना सीट्स भी लिमिटेड है। तो अगर आप जल्द से जल्द अपने एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट करवाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा साथ था वो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपके दोस्तों तक पहुंचे, तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, और अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियंस बिल्कुल देना कमेंट में कि भाई जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो भी ओपिनियंस है किसी भी यूनिवर्सिटी को लेके, या फिर आप नई वीडियो चाहते हो किसी यूनिवर्सिटी पे, या फिर आप किसी नई यूनिवर्सिटी पे वीडियो वगैरह चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है एमबीबीएस अब्रॉड को लेके, तो स्क्रीन वगैरह पे नंबर है मेरे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे वीडियो के तो आपको वहाँ पे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट करके आपके जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी कंट्री, सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं आइडिया दे दूंगा। ठीक है, आपकी हेल्प कर दूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो आप सेटिस्फाइड रहोगे, है ना। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो, मौज मस्ती करो, खूब पढ़ाई लिखाई करो।